नमस्ते, सिमरन राइडर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है और स्पेशली ये न्यू एज वाले बच्चों के लिए है। आज का टॉपिक है सुसाइड। सुसाइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लोग सल्यूशन समझते हैं, लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ एक अंत है, आपकी ज़िंदगी का अंत है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो फेल होने के डर से सुसाइड करते हैं। हमारे देश का अन्नदाता जो किसान है वो फसलों के बर्बाद होने पर सुसाइड करता है। बेटियां दहेज ना दिए जाने पे या घर से निकालने जाने पर सुसाइड करती हैं। एक फैमिली मैन अपनी फैमिली को ठीक से नहीं चला पाता है, इसलिए सुसाइड करता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सुसाइड के, बट सुसाइड कोई सल्यूशन नहीं है। इसलिए आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल है सुसाइड इज नॉट द सल्यूशन। सुसाइड इज नॉट द सल्यूशन। कल ही मैंने अपने एक भाई जैसे लड़के को खोया है। उसका शायद उसकी वाइफ से कोई अनबन था या ऊपर वाला जाने। बॉडी उसकी पोस्टमार्टम के लिए गई है। उसने अपने ही कमरे में परसों रात को फांसी लगा ली। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है? क्या ये रास्ता अपनी जिंदगी को खत्म करने का आपको सही लगता है? अगर आपके दिमाग में इस तरह का कोई थॉट्स, इस तरह का कोई ख्याल आपके दिमाग में आता है तो क्या आप किसी और से बात नहीं कर सकते हैं? क्यों अपनी परेशानी को इस तरह से खत्म करना है? ये परेशानी इससे खत्म नहीं होती है। शायद आपकी परेशानी आपकी लाइफ के साथ खत्म हो जाए, लेकिन एक बार सोचिए जो आपके अपने हैं उनके दिल पर क्या बीतेगी? आपके चले जाने पर उनका क्या होगा? इस तरह के थॉट्स दिमाग में आते हैं और आप 1 मिनट में सुसाइड कर लेते हैं। इससे उनका क्या होगा? मैंने एक सर्वे निकाला है हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड कॉमन डेथ कॉजेस है सुसाइड। 2016 के बाद हमारे देश में सुसाइड के आंकड़े इंक्रीज हुए हैं। हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कोई और रास्ता नहीं है? जब भी इस तरह का आपके दिमाग में कोई बात आती है या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ खत्म करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज अपने आसपास के लोगों को अपनी परेशानी बताइए, या आपको उनसे नहीं शेयर करना है तो किसी अनजान को बताइए, पर आप अकेले मत उस चीज को फेस कीजिए, मत कीजिए। क्योंकि सुसाइड एक ऐसा श्राप है जिसको भगवान, ऊपर वाला, इनके भी आप किताबें पढ़ेंगे या इनके भी अगर आप वो पढ़ेंगे ग्रंथ, तो उसमें भी सुसाइड करके मरने वाले को ना तो जन्नत मिलती है और सिर्फ उनको जो है ना टॉर्चर मिलता है। सिर्फ टॉर्चर, नर्क की आग का टॉर्चर। तो क्यों ऊपर वाले को रुस्वा करना है जिसने इतनी प्यारी जिंदगी दी है? क्यों अपने आप को खत्म करना है? मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर आप लोनली फील करते हैं, आपके दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि आप अकेले हैं, आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तो मेरे YouTube कमेंट में आप अपना नंबर छोड़िए। मेरा इंस्टा पेज पे जाइए, सिमरन राइडर के नाम से है। मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, मुझे सिमरन वाई के नाम से फेसबुक पे ढूंढिए। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो मैं हूं सुनने के लिए। मैंने अगर किसी एक इंसान की जिंदगी बचाई तो मैं ये सोचूंगी कि शायद जो ये मैं वीडियोस बनाती हूं इसका कोई यूज है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, सुसाइड का थॉट्स अपने दिमाग में मत आने दीजिए। ये एक पल का होता है, ये एक पल का थॉट होता है। ये या तो इंसान को साथ ले जाता है या इंसान इस पर जीत पा लेता है। लेकिन जब इंसान इसके साथ इस थॉट इस एक पल में बहक के चला जाता है तो
पीछे उसके घर वालों पर क्या बीतती है, ये आप सोच कर देखिए। आप तो बस, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने नस काट लिया, कोई तो बस चला गया अपनी परेशानी। अरे ये जिंदगी है, इसी में जीना है, इसी को झेलना है। और मैं ये कहती हूं, झेलना भी क्यों है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब कोई इंसान सुसाइड करने के पॉइंट पे खड़ा होता है ना, तो उससे कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तू ये कर नहीं सकता, तू सिर्फ बोलता है, तेरे बस का नहीं है, तू करके दिखा। ये कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो इंसान जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। और इतना बोलने पर ही वो सिर्फ आपको प्रूव करने के लिए सुसाइड कर लेता है कि वो सही कह रहा था, वो सुसाइड कर सकता था, इसीलिए आपको उसने बोला, और आप उसकी वहां पे भी अनसुनी करते हैं। तो इसीलिए आपके सामने अगर कोई इस तरह की बात करता है या आपको बोलता है कि वो सुसाइड कर लेगा, तो उसको सीरियसली लीजिए, उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि इंसान ज्यादातर सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए इस तरह के कदम उठा लेता है। अगर बात सुसाइड की या परेशानियों की जाए, तो मुझे इन चीजों से हार के बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी प्रॉब्लम में मैं देख रही हूं खुद को। मेरी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो शायद मैं सबसे शेयर भी नहीं कर सकती। अगर सुसाइड ही सल्यूशन होता तो शायद मुझे ये 10 महीने पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। मुझे पता है कि मैं इस प्रॉब्लम से लड़ूंगी, जीतूंगी, और जो इतनी प्यारी दुनिया ऊपर वाले ने मुझे दी है उसको मैं जीऊंगी और सबको इनकरेज करूंगी, क्योंकि सबकी जिंदगी ऐसे ही नहीं ऊपर वाले ने दी है। सबको किसी ना किसी मकसद से बनाया है, सबको किसी ना किसी चीज के लिए इस धरती पे भेजा है। तो आप लोगों से मेरी विनती है हाथ जोड़कर कि किसी को भी सुसाइड का कदम नहीं उठाना है। अगर आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं तो किसी से बात कीजिए। हर प्रॉब्लम का सलूशन है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप एक बार बताइए तो सही, आप किसी से शेयर तो कीजिए। सब चीजें होती हैं। बस इतना ही कहूंगी। अभी आगे एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड्स के एग्जाम हैं। बच्चे सबसे ज्यादा ये कदम उठाते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि इस तरह का कदम ना उठाएं। बच्चों, आपके माँ बाप का क्या होगा? अभी तो आपकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो प्रेशर लेने का टाइम आया ही नहीं है। सिर्फ पढ़ाई में सिर्फ नंबर आते हैं। आपकी जिंदगी उसके आगे है, उससे ज्यादा खूबसूरत है आपकी जिंदगी, और बहुत खूबसूरत है। ट्रस्ट मी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आप उसको जिए तो सही, आप उसको देखे तो सही। बहुत कुछ आपके लिए वेट करता है लाइफ में। बस यही कहना चाहूंगी। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा थॉट है कि हाँ, हम मर जाएंगे। अगर मेरी वीडियो देखकर कोई भी इस तरह के थॉट से ऊपर आ पाया तो इसको शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए ये वीडियो कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वर्ल्ड वाइड जो सुसाइड के केसेस आते हैं, उनका जो एज ग्रुप होता है वो 15 to 29 एंड 15 to 39 के बीच का होता है। यही वो नाजुक एज होती है, यही वो नाजुक उम्र होती है जिसमें इस तरह के थॉट्स पे आप जीत नहीं पा सकते हैं। और अल्टीमेटली कई बार आपका थॉट आपके प्रॉब्लम से हार जाता है और इंसान सुसाइड कर लेता है। ये दुनिया, ये ऊपर वाले ने जो दुनिया बनाई है, जिसमें आपको भेजा गया है, ये बहुत खूबसूरत है। इसे अपने हिसाब से टाइम से पहले खत्म करके
आप अपनों को तकलीफ ना दें। आपके अपनों के बारे में सोचें, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, इनके बारे में सोचें कि आपके जाने के बाद इनका क्या होगा। आप इनको अपने आंखों के सामने रोता हुआ नहीं देख सकते, तो आप इस तरह से जाने के बाद इनको क्यों रोता और बिलखता छोड़कर जाना चाहते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी विनती है कि जब भी आपके दिमाग में सुसाइड का थॉट आए या आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे ढूंढकर फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब में आप मुझसे बात कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगी और जितनी मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी। पर प्लीज किसी ना किसी से बात कीजिए, अब ये कदम नहीं उठाएंगे। आज मुझे आप लोग ये वादा दीजिए कि इस तरह के थॉट से आप बाहर आएंगे और इस तरह के थॉट को आप कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे।